नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। सबसे अच्छी बात यह है कि आरपीएससी ने आज 10 मई 2022 को आपका सेकंड ग्रेड का सिलेबस डाल दिया था। सेकंड ग्रेड एग्जाम जो है आपके अक्टूबर में प्रस्तावित है, ठीक है। और अक्टूबर में प्रस्तावित है, सिलेबस अब डाल दिया है। मैंने आपको पहले ही कहा था 10 से 15 दिन में सिलेबस जारी किया जाएगा, ठीक है। सिलेबस में किया गया है थोड़ा सा बदलाव क्या किया है वो हम देखते हैं। पूरा जीके का सिलेबस है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है सिलेबस के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं और हम बात करते हैं कि पेपर का जो है स्कीम क्या रहने वाली है। देखो, सेकंड ग्रेड का पेपर है, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा और 200 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन हो गया आपके 2 मार्क्स का, ठीक है। और एक नई चीज इस बार के सेकंड ग्रेड के एग्जाम में देखने को मिलेगी कि 40% मिनिमम मार्क्स आने जरूरी हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। तो चलिए शुरू करते हैं, सिलेबस में क्या चीज ऐड किया है। देखिए, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान की ऐतिहासिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामान्य जानकारी। इसमें देखो, फिजिकल फीचर्स, ज्योग्राफी से संबंधित राजस्थान का मतलब भौतिक विभाजन, जलवायु राजस्थान की, आबहवा तंत्र, वनस्पति और कृषि, पशुधन वाला टॉपिक मैंने यूट्यूब पे करा दिया है, आपको पसंद आएगा। एक बार जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और बाकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी पशुधन के लिए। तो आपको अगर अच्छा लगे तो मैं और भी टॉपिक करवा सकता हूँ, अगर आपकी जो है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। डेयरी डेवलपमेंट, ये भी मैं करा सकता हूँ। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या का वितरण और वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात, जनजाति, उद्योग और मेजर टूरिज्म सेंटर। मतलब इस वाले पार्ट में पूरा आपका ज्योग्राफी का, राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट में देखो, एंशिएंट कल्चर सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, मतलब कि प्राचीन संस्कृति और सभ्यता। इसमें सभ्यताओं में कालीबंगा, देखो स्पष्ट दे रखा है, कालीबंगा पढ़ना है, आहड़ पढ़ना है और गणेश्वर सभ्यता पढ़ना है और बैराट। केवल 4 सभ्यताएं, इसके बारे में हमको जानकारी जुटानी है। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बाकी अपन को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हम हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की बात करें तो 8 से 18 शताब्दी तक की जो भी हिस्ट्री, गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़ के संबंध, रणथंभौर के संबंध और जालोर के संबंध। इसमें स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो युद्ध हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी के साथ कैसे संबंध रहे हैं और आपके अकबर के साथ कैसे संबंध रहे हैं राजस्थान के, उसके बारे में जानकारी जुटानी है। वही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान और मुगल, इसमें सांगा का क्या संबंध रहा है मुगलों से, प्रताप का क्या संबंध रहा है, मानसिंह और आमेर के मानसिंह का क्या संबंध रहा है, राव चंद्रसेन का क्या संबंध रहा है, रायसिंह का, बीकानेर के जो रायसिंह है उनका क्या संबंध रहा है मुगलों के साथ। मतलब आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है राजस्थान की, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। मेवाड़ आ गया पूरा, ठीक है। देखो, इन्होंने क्या किया इस बार, स्पेशली इसका जो है आपके क्वालिफिकेशन कर दिया कि राज सिंह ऑफ मेवाड़, मतलब मेवाड़ के राज सिंह का ही संबंध पढ़ना है आपको मुगलों के साथ, ठीक है। सिर्फ बीकानेर के राय सिंह का संबंध पढ़ना है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रताप का पढ़ना है, सांगा का पढ़ना है, मानसिंह का। बस ये जो है आपको सिलेबस बिल्कुल डिस्क्राइब कर दिया गया है। यहीं से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, अपन को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि सिलेबस तो रटा होना चाहिए, तो सिलेबस इसलिए अपन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट चलो, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम, स्ट्रगल ऑफ राजस्थान। 1857 की क्रांति पढ़नी है अपन को पूरी। पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक जागरूकता के बारे में पढ़नी, समाचार पत्र वगैरह। महिलाओं का योगदान, ये जरूर पढ़ना, महिलाओं का योगदान 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रजामंडल आंदोलन, किसान और जनजातीय आंदोलन। देखो हिस्ट्री में जो है आधुनिक भारत में इतना सी चीज दी गई, ये इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान का एकीकरण। ये 5-6 टॉपिक हैं और आपके आधुनिक राजस्थान का इतिहास खत्म, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं कल्चर की, सोसाइटी एंड रिलीजन। हम कल्चर में बात करें तो लोक देवता और लोक देवियां, ठीक है। राजस्थान के संत और संप्रदाय, इसमें संप्रदाय वाला भी पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
हम चीज़ एडिशनल भी देखेंगे ताकि हमारा जो है कहीं से भी क्वेश्चन बाहर नहीं हो। आर्किटेक्चर में हम बात करें तो मंदिर, किले और आपके महल, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें देखनी है। पेंटिंग, चित्रकला देखनी है, त्योहार और मेले देखने हैं। ये आपके आभूषण, वस्त्र, वेशभूषा और आभूषण। आभूषण तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। फोक म्यूजिक, लोक गीत और लोक डांस, नृत्य, ठीक है। साहित्य और भाषा, आपको ये वाली चीज़ें, ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है देखा जाए तो, लेकिन हम क्या फैल जाते हैं चीज़ों को लेके। हम एक चीज़ पढ़ेंगे और क्योंकि देखो पुराना सिलेबस था, उसमें डिस्क्राइब कुछ भी नहीं दिया गया था, क्लासिफिकेशन नहीं था। इस वाले सिलेबस में क्लासिफिकेशन है, इसलिए हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ते थे। अब यहाँ पे केवल जो क्लासिफिकेशन है, जैसे पेंटिंग ही पढ़नी है हमें, अदर कुछ चीज़ें पढ़नी नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छा सिलेबस है, जो है आपके डिस्क्राइब किया हुआ है अच्छे से कि कौन सा टॉपिक आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने टॉपिक रखे हैं। हम बात करें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान, मतलब कि राजस्थान की हम बात करेंगे तो राज व्यवस्था में हम गवर्नर को पढ़ेंगे पूरा। गवर्नर का क्या कार्य है, गवर्नर की क्या फंक्शंस हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, कैबिनेट, स्टेट मंत्री परिषद, ठीक है, इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। स्टेट सेक्रेटरीट, शासन सचिवालय और मुख्य सचिव के बारे में जानकारी जुटाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन रोल ऑफ राजस्थान, आरपीएससी के बारे में जानकारी, जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी उसके बारे में जानकारी तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि संविधान के ये एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। अब राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में जानकारी जुटाएंगे। पंचायती राज के साथ हम इसमें स्थानीय स्वशासन भी पढ़ेंगे। अब स्थानीय स्वशासन में क्या, नगरीय निकाय, ठीक है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, हमारा को आपके एग्जाम क्वालिफिकेशन से क्वालिफाई से मतलब है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन राजस्थान, राज्य की विधानसभा के बारे में जानकारी जुटाएंगे, ठीक है। तो देखिए पॉलिटिकल के अंदर भी आपका केवल 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं जो आपने पहले किसी न किसी एग्जाम में पढ़े हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट चलो, इसमें देखो करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। केवल जो हम करंट अफेयर, देखो अच्छी बात क्या है, करंट अफेयर केवल राजस्थान का आएगा इसमें। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, गेम और स्पोर्ट, इसको भी डिस्क्राइब कर दिया गया है। इंडियन और वर्ल्ड के करंट अफेयर का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो मतलब हमें राजस्थान का करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का पढ़ना है। ये मान लो आप तो जनवरी से लेके और जब तक एग्जाम होगी अक्टूबर में, ये पूरे आपके 10 महीने का आपको सिलेबस जो है कवर करना है करंट अफेयर का, ठीक। मूमल ले लेना है आप, तो आप मूमल बेस्ट है, या आप 10 रुपए की जो क्रोनोलॉजी आती है हर मंथ वो ले लो। मूमल हर 2 महीने में आती है, क्रोनोलॉजी हर महीने आती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया। अब देखो वर्ल्ड को इसमें पहली बार ऐड कर दिया गया है कि वर्ल्ड में आपको महाद्वीप पढ़ने हैं। इसमें अमेरिका महाद्वीप मैंने पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। महासागर पढ़ने हैं, उनकी विशेषताएं पढ़नी है। वाइंड सिस्टम, मतलब आपके हवा पवन के बारे में जानकारी जुटानी है कि हमारी जो है कौन कौन सी पवनें होती है। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन कहाँ से कहाँ तक चलती है, कौन से अक्षांश में चलती है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है। स्थानीय पवनें कौन सी होती है, ये सारी जो है जानकारी अपन जो है पढ़ेंगे। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैं सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्टार्ट कर दूँ, स्टार्ट कर भी दिया बेसिकली मैंने। अमेरिका जो है महाद्वीप वो मैंने पढ़ा दिया है, और बाकी मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी का, आपके देखो वीडियो में भी है और आपके इसमें भी है, तो मेरे को लगता है ये फर्स्ट ग्रेड में भी आएगा। तो ये वाला जो पार्ट है मैं इसको तैयार करवा देता हूँ आपके लिए, तो इसकी क्लासें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप ले सकते हो। एक बार आप जो है अमेरिका वाली जो मैंने क्लास ली है, अमेरिका महाद्वीप वाली, एक बार उसको लेके देखो आप। अगर आपको मज़ा आया ना तो आप कमेंट बॉक्स में करके मेरे को बता देना कमेंट, तो मैं उसका नेक्स्ट पार्ट भी ले आऊँगा और मैं ये वाला सारा टॉपिक करवा दूंगा, और ये गारंटी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर के साथ जोड़ के अपन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। हम आगे चलते हैं। पर्यावरण इश्यूज, जिसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन परत का क्षरण हो गया, ये पर्यावरणिक इशू है। इसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं वैश्विक स्तर पर। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और माइग्रेशन। देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको बस जो है स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना पड़ेगा। इंडिया के बारे में हम बात करें तो फिजिकल फीचर, भौतिक विभाजन,
मानसून सिस्टम, मानसून मतलब जलवायु के बारे में और मानसून का क्या सिस्टम रहता है भारत के अंदर, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में जानकारी जुटानी है। ड्रेनेज अपवाह तंत्र के बारे में, वनस्पति के बारे में और ऊर्जा संसाधन के बारे में। 5-6 टॉपिक आपके इंडिया की ज्योग्राफी से हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में विकास और वृद्धि। उद्योग और सर्विस सेक्टर में आपके ग्रोथ, मतलब इसमें यह क्या है कि कृषि, उद्योग और आपके सेवा, इन तीनों क्षेत्र में ग्रोथ क्या हुई है, डेवलपमेंट क्या हुआ है। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, है ना, फॉरेन ट्रेड। बस ये 2 ही टॉपिक है आपके इंडियन इकोनॉमिक्स से, ठीक। तो ये भी मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि किस तरह से आपको वीडियो पसंद आ रही है, या कुछ इनिशिएटिव मुझे करना है, इनोवेशन करना है, या कोई मेरे को सुधार करना है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, राइटिंग समझ में नहीं आ रही, किसी तरह से भी जो भी चीज़ें हैं आप मेरे को बताइए। कंटेंट तो भरपूर है, लेकिन आपका जो है आपका सहयोग ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो भारत के संविधान की जानकारी करनी है, ऐतिहासिक जो किस तरह से हमारा संविधान निर्माण हुआ है, संवैधानिक विकास के बारे में इसमें जानकारी करनी है, ठीक है। ये टॉपिक आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इंडियन एक्ट पढ़ने हैं केवल 2, 1919 और 1935। इसमें 1919 का अधिनियम भी शामिल नहीं किया गया सिलेबस में, स्पष्ट दे रखा है 1919 और 1935, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अम्बेडकर की भूमिका बनाने में, संविधान बनाने में अम्बेडकर की क्या भूमिका रही है उसके बारे में जानकारी जुटानी है, ठीक है। प्रारूप, आपको पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। साइलेंट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों के बारे में जानकारी, ठीक है। मूल कर्तव्य के बारे में जानकारी और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी। प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानकारी, प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में और प्रेशर ग्रुप्स के बारे में जानकारी हमें करनी है, ठीक। ये आपके जो है, अच्छा एक टॉपिक ये भी है, इसको भी इसी में जोड़ लो आप। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति में नेहरू का योगदान, क्या योगदान रहा है नेहरू का, उसके बारे में जानकारी जो है हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाले टॉपिक में कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंडिया का भारत और यूएनओ में संबंध, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उभरते हुए ट्रेंड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, उभरते हुए प्रवृत्तियां, भूमिका, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका पॉलिटिकल का पार्ट हो गया। अब एजुकेशन साइकोलॉजी आप लोग पढ़ ही लोगे। साइकोलॉजी शायद मेरे हिसाब से 15 मार्क्स की आएगी, तो आप इसको देख लेना, ठीक। ये मोटा मोटा आपका जीके का सिलेबस है, और जीके का सिलेबस है बहुत बड़ी सिलेबस है। तो और थोड़ा जो चेंज किया है, आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है आपके ऐड कर दिए इसके अंदर, और बहुत ही अच्छा सिलेबस इन्होंने इस बार डिस्क्राइब करके दिया है, तो मतलब पढ़ने में मजा आएगा। बस कुछ ही नहीं है, आप पेन को भी उठाइए, टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाइए, सिलेबस आपका कवर होता जाएगा। सिलेबस कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार क्या है 40% मार्क्स आपको मिनिमम लाने हैं। अगर 40% मार्क्स नहीं लाए तो आप तो कट ऑफ से वैसे ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो 40% तो लाने ही लाने हैं, क्योंकि पिछली बार बहुत बच्चों के फर्स्ट पेपर में मार्क्स कम आए थे, ठीक। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। और गवर्नमेंट गुरु 2.0 नाम से चैनल है, यूट्यूब पे पुनीत पावक सर्च करोगे तो भी आपको चैनल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा ताकि आपको सुपर गाइडेंस मिल सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में, ठीक। और मैं आपके लिए अभी जो है आपको एक चीज़ और बता दूं, अमेरिका जो मैंने करवाया है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, मैं सोच रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की पूरी सीरीज करा दूं 2nd ग्रेड के लिए। तो एक बार मैंने अमेरिका वाला जो है टॉपिक पढ़ाया, आप एक बार पढ़ के देखो, बिल्कुल मैप के थ्रू समझाया गया है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल पढ़ के देखिए। और दूसरी बात क्या, मैं नोट्स नहीं देता, प्रिंटेड नोट्स नहीं देता, मैं नोट्स बनवाता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके लिखता हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा जोर आता है ना, तो आप भी थोड़े नोट्स बना लो, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।